इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांसड्यूसर ब्रिज। देखिए लास्ट टॉपिक में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के बारे में डिस्कशन किया था कि वो क्या होता है। ऐसे ही हम इसमें करेंगे डिफरेंशियल इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांसड्यूसर ब्रिज। इसमें देखिए इसमें रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर का यूज किया है। एक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, कौन सा? ये ब्रिज की फॉर्म में है जो कि 4 रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है। जो सर्कल वाला है ये शो कर रहा है हमारा RT यानी कि रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर को। जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज होगा जैसे ही हमारी जो फिजिकल एनर्जी है, जो फंक्शन है फिजिकल एनर्जी में, वो कनेक्टेड होगा हमारे सर्किट के एक आर्म के साथ, ब्रिज के साथ, और वो चेंज होगा। इसके अकॉर्डिंग इसमें भी क्या होगा, चेंजमेंट आएगी। और इसको हमें डिनोट किया गया है RT प्लस माइनस चेंज इन R, डेल्टा R, जिसमें जो RT है वो शो कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर को, और चेंज इन R शो कर रहा है, यानी डेल्टा R शो कर रहा है चेंज इन रेजिस्टेंस RT, यानी कि रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में जितना चेंज हो रहा है वो शो कर रहा है चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इसमें 3 ओपैम्प्स का यूज किया गया है। अब देखिए क्या होगा, आउटपुट पे मीटर जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटिंग मीटर है, वो कनेक्टेड किया गया है। ये हमारा ट्रांसड्यूसर ब्रिज है, फिर 3 ओपैम्प्स हैं, और फिर हमारा जो हमारा इंडिकेटर है वो है। जो भी हम मीटर का यूज करते हैं इसमें ऑसिलोस्कोप का, चार्ट्स का, मैग्नेटिक रिकॉर्डर्स का, इन चीजों का हम आउटपुट पे यूज कर सकते हैं। जो ब्रिज सर्किट है इसमें हम DC एक्साइटेड यूज किया, यानी AC भी यूज कर सकते हैं, DC भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जो बैलेंस ब्रिज होगा, इसमें रेफरेंस कंडीशन, देखिए सबसे पहले जो इनिशियल पॉइंट होगी उसमें रेफरेंस कंडीशन में यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी VA वोल्टेज, और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो होगी VB वोल्टेज, और ये कनेक्टेड की गई हैं 2 ओपैम्प्स के साथ, A1 और A2 के साथ, दोनों के इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे। रेफरेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो VB है वो इज इक्वल टू है VA के। अगर ये दोनों इक्वल हैं उस कंडीशन में VB इज इक्वल टू होगा, ये वाला पॉइंट, ये इज इक्वल टू होगा RB VDC, RB प्लस RC के। देखिए RB RC और RA B C की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है। DC का यूज किया गया है तो RB VDC अपॉन RB प्लस RC। वैसे तो हम AC का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन DC का यूज किया गया है इसमें। सेम VA के लिए, इस पॉइंट के लिए RA VDC अपॉन RA प्लस RT, ये हमारी इक्वेशन रहेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो RC अपॉन RB है वो इज इक्वल टू है RT अपॉन RA के। RA RB और RC, मैंने क्या कहा था कि इनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, और जो ट्रांसड्यूसर रेजिस्टर TR की कुछ रेफरेंस कंडीशंस होंगी, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो रेफरेंस कंडीशन पे डिपेंड करेगी। रेफरेंस कंडीशन यानी कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है फिजिकल क्वांटिटी की, जिसमें हम मेजर करते हैं और जिसमें ब्रिज बैलेंस करते हैं, वो वैल्यू होगी। ये जो वैल्यू होगी, नॉर्मली जब डिजाइन करते हैं हम ट्रांसड्यूसर कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो फिजिकल क्वांटिटी से मेजर की जाती है और पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है। सबसे इनिशियल कंडीशन में जो वैल्यू होगी इनकी सेम होगी, यानी कि VA और VB इक्वल रहेंगे। लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटी को, यहाँ से जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हमें मेजर करना है, अगर उसे चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, जो ट्रांसड्यूसर रेजिस्टेंस होगा यानी कि ये भी चेंज होगा, जिससे ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा। और उस टाइम पे जब ब्रिज अनबैलेंस होगा, जो VA है वो VB के इक्वल नहीं रहेगा। इनिशियल कंडीशन में ये इक्वल रहेंगे, लेकिन अनबैलेंस होने के बाद ये इक्वल नहीं रहेंगे, और जो आउटपुट वोल्टेज होगी ब्रिज की उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, जो हमारा चेंज होगा रेजिस्टेंस में, ट्रांसड्यूसर रेजिस्टेंस में, उसके अकॉर्डिंग हम एज्यूम करते हैं जो कि चेंज होता है रेजिस्टेंस में ट्रांसड्यूसर में,
उसको डेल्टा आर से डिनोट किया जाता है। जो भी इसमें चेंज होगा उसे डेल्टा आर से डिनोट किया गया है। आर बी और आर सी यानी कि ये दो, इन दोनों की वैल्यू क्या है, फिक्स है। और जो वी वोल्टेज वी है ये भी कांस्टेंट है, लेकिन वी अब कांस्टेंट नहीं रहेगी। और वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग वी की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको चेंज करें, अगर ये चेंज हो रहा है फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो भी आर ए वी डी सी अपॉन आर ए प्लस आर टी प्लस चेंज इन आर, ये वैल्यू हो जाएगी अगर इसमें कोई चेंज आया है, क्योंकि ये चेंज इन रेजिस्टेंस को शो करता है, जो भी रेजिस्टेंस में चेंज होगा। और वी की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, आर बी वी डी सी अपॉन आर बी प्लस आर सी, यही की थी। अब देखिए जो वोल्टेज होगी वी ए बी, ये वाली वोल्टेज दोनों जो ओपैम्प में के ये टर्मिनल्स पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे अप्लाई की गई है वी ए बी, वो वोल्टेज क्या होगी आउटपुट टर्मिनल पे, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि वी ए माइनस वी बी, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। इसको वैल्यूज को हमने पुट की, अगर हमारा आर ए इज इक्वल टू है आर बी इज इक्वल टू है आर सी इज इक्वल टू है आर टी, और ये सारे इज इक्वल टू है आर के, उस टाइम पे वी ए बी क्या रहेगी, इन सब में आर की वैल्यू पुट करके डेल्टा आर वी डी सी अपॉन टू आर प्लस चेंज इन आर, ये रहेगी। इसमें जो नेगेटिव साइन का यूज किया गया है ये शो करता है कि जो वोल्टेज वी बी होगी यहाँ पे, ये वोल्टेज ज्यादा होगी वी ए के कंपैरिजन में, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर टी है इसकी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। और जो आउटपुट वोल्टेज होगी ब्रिज की वी ए बी, हम अप्लाई करेंगे डिफरेंशियल इंस्ट्रूमेंटेशन में, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो तीनों ओपैम्प्स पे अप्लाई की जाएगी। देखिए जो हमारा बेसिक ओपैम्प होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, उसका जो गेन होता है उसे हम शो करते हैं माइनस आर एफ अपॉन आर वन से। तो आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगी, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू होगी हमारे वी ओ इज इक्वल टू वी ए बी माइनस आर एफ अपॉन आर वन की, ये क्या है गेन। और अब वी ए बी की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की थी, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और आर एफ माइनस में होगा, ये माइनस चेंज इन आर वी डी सी अपॉन टू आर प्लस चेंज इन आर एफ अपॉन आर वन, ये रहेगी। तो जितना भी हमारा रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है ट्रांसड्यूसर के, यानी कि जितना यहाँ पे चेंज होगा चेंज इन आर, वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। और इस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि जो 2r प्लस चेंज इन r है वो नियर इक्वल है 2r के। तो इस टाइम पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर एफ अपॉन आर वन चेंज इन r अपॉन 4r वी डी सी, क्योंकि ये इज इक्वल टू है 2r के, नियर इक्वल है वी डी सी। ये आएगी हमारी आउटपुट वोल्टेज। ये जो इक्वेशन है इंडिकेट करती है कि आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे जितना भी हमारा रेजिस्टेंस में चेंज होता है, यानी इस रेजिस्टेंस में जितना भी चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी आउटपुट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये जो सर्किट है इसका हम यूज डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले इसका यूज टेम्परेचर इंडिकेटर के लिए किया जाता है, टेम्परेचर कंट्रोलर के लिए, और मेजर जो फ्लो की मेजरमेंट होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसके लिए, लाइट इंटेंसिटी मीटर के लिए, और एनालॉग वेट स्केल के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांसड्यूसर ब्रिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।